आज की इस वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का थ्योरम 6.4 एसएसएस क्राइटेरिया। स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर corresponding angles आर इक्वल एंड hence टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल हम लेते हैं ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं डी ई एफ, यहाँ पर गिवन है ये जो दोनों ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, यानी कि ए बी इसका करस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, बी सी इसका करस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ और ए सी इसका करस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ। ये जो तीनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है, अगर हम प्रूव कर लेते हैं कि ये जो तीनों का जो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए हमको पहले गिवन लिखना पड़ेगा। यहां पर गिवन है ए बी अपन डी इज इक्वल टू बी सी अपन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपन डी एफ। हमको टू प्रूफ में लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसे प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले डी ई के ऊपर पी पॉइंट लेते हैं। ये जो डी पी आएगा ये ए बी के साथ बराबर होगा, और दूसरा पॉइंट लेते हैं क्यू डी एफ के ऊपर। ये जो डी क्यू होगा ये ए सी के साथ बराबर होगा। इसके बाद पी क्यू को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। अभी हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन साइड डी ई एंड डी एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू। इसके बाद हम प्रूव करते हैं, पहले ए बी अपन डी इज इक्वल टू बी सी अपन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपन डी एफ, ये गिवन में है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद ए बी अपन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपन डी एफ, इसे हम इक्वेशन 1 से ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी अपन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपन डी एफ, फ्रॉम हम इक्वेशन 1 से उसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर ए बी अपन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपन डी एफ होगा, तो हम कंस्ट्रक्शन में ए बी डी पी के साथ बराबर, ए सी डी क्यू के साथ बराबर कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं। तो अगर हम ए बी के वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं डी पी और ए सी के वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं डी क्यू, तो हमारे पास अभी एक नया इक्वेशन आ गया, डी पी अपन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी एफ। इसके बाद डी पी अपन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी एफ का रिसाइप्रोकल भी आपस में बराबर होंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं डी ई अपन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपन डी क्यू, रीजन में रिसाइप्रोकल लिख देते हैं। डी ई का मतलब ये होगा डी पी प्लस पी ई, और जो डी एफ होगा वो डी क्यू प्लस क्यू एफ होगा। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी पी प्लस पी ई बाई डी पी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस क्यू एफ बाई डी क्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो डी पी प्लस पी बाई डी पी था, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी पी अपन डी पी प्लस पी अपन डी पी, और डी क्यू बाई डी क्यू प्लस क्यू एफ बाई डी क्यू, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो dp और dp था आपस में कैंसिल हो गए, और ये dq और dq ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया। ये दोनों को कैंसिल करने पर हम 1 लिख देते हैं इसके जगह पर, और p अपन dp ये वैसा ही रहेगा, और ये जो था dq बाई dq ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके प्लेस पर हम 1 लिख सकते हैं, और ये qf अपन dq ये वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये जो 1 था, इसे अगर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और
रिजल्ट में आ जाएगा 1 - 1 प्लस P/dP इज इक्वल टू QF/dQ। ये जो था 1 1 आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास नया इक्वेशन आ गया P/dP इज इक्वल टू QF/dQ। अगर ये दोनों का हम रिसाइप्रोकल लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dP/P इज इक्वल टू dQ/QF। इन दोनों का रिसाइप्रोकल भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसके बाद PQ पैरेलल EF हो जाएगा। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हम थ्योरम 6.2 में भी देख चुके हैं। ये जो है dP/PE इक्वल हो गया dQ/QF। ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। इसका मतलब PQ पैरेलल हो जाएगा EF के साथ। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी हम उसको पहले प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद हम ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF को देखेंगे, इनमें क्या क्या बराबर होंगे। ये देखिए यहाँ पर है DPQ और ट्राइंगल DEF। इन दोनों में DPQ इज इक्वल टू एंगल PEF होगा। ये देखिए DPQ ये इक्वल हो जाएगा PEF के साथ। ये जो दोनों एंगल था ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसके बाद DQP इज इक्वल टू एंगल QFE। यहाँ पर DQP एंगल है और QFE ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये जो दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। रीजन में लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसे भी हम लिख देते हैं। ये जो एंगल D है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अब जो ट्राइंगल DPQ था वो सिमिलर हो जाएगा DEF के साथ। रीजन में हम लिख सकते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड था DP/DE इज इक्वल टू PQ/EF इज इक्वल टू DQ/DF। रीजन में भी हम लिख देते हैं इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसके बाद AB/DE इज इक्वल टू PQ/EF इज इक्वल टू AC/DF। यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस कर दिए, DP के बदले में हम लिख दिए AB और जो DQ था इसके बदले में हम लिख दिए AC, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम ये जो था AB DP के साथ बराबर था और ये जो था AC ये बराबर था DQ के साथ। इन दोनों का वैल्यू हम रिप्लेस कर दिए। इसके बाद इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम पहले लिख चुके हैं, गिवन में AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर AB/DE था, यहाँ पर AB/DE है, यहाँ पर AC/DF था, यहाँ पर भी AC/DF है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PQ/EF ये बराबर हो जाएगा BC/EF के साथ। तो हम अभी लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट PQ/EF इज इक्वल टू BC/EF। अगर ये दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा PQ इंटू EF इज इक्वल टू BC इंटू EF। अगर हम EF को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवीजन हो जाएगा और BC को BC रह जाएगा। ये जो EF था ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा PQ इज इक्वल टू BC। इसके बाद हम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ये जो है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल में अभी AB इज इक्वल टू DP हम उसको कंस्ट्रक्शन में लिख चुके हैं
और AC इज इक्वल टू DQ, ये भी कंस्ट्रक्शन में है, हम इसको पहले भी लिख चुके हैं। AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ, ये दोनों हम कंस्ट्रक्शन में इक्वल लिख चुके हैं। और इसके बाद PQ इज इक्वल टू BC, हम उसको अभी अभी प्रूव किए, ये जो था PQ इज इक्वल टू BC। अभी ये जो दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DPQ, रीजन में हम लिख देते हैं साइड साइड साइड। अगर ये दोनों का तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्राइंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हम लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ये जो था एंगल A, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल था एंगल D। ये जो था यहाँ पर एंगल B, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल था एंगल P। ये जो एंगल था एंगल C, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल था एंगल Q। ये इसको हम CPCT लिख देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसके बाद हम उसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसके बाद एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, इसे हम पहले लिख चुके हैं, प्रूव्ड अबव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल थे, इसे हम पहले भी यहाँ पर लिख चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अभी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। यहाँ पर देखिए एंगल P जो है ये दोनों तरफ है, इसका मतलब ये होगा कि एंगल B जो होगा ये E के साथ बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिख दिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यहाँ पर देखिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल C इज इक्वल टू Q। यहाँ पर ये जो Q है ये दोनों तरफ है, इसका मतलब ये होगा कि एंगल C जो है वो एंगल F के साथ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इसको हम पहले से भी प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए एंगल A इज इक्वल टू D, इसको हम इक्वेशन 3 में प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये जो तीनों ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था ये आपस में अभी बराबर हो गए। एंगल A के साथ एंगल D बराबर हो गया, एंगल B के साथ एंगल E बराबर हो गया, एंगल C के साथ एंगल F बराबर हो गया। इसका मतलब अभी ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो इसे अभी हम लिख देते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DF। इसको तो हमको प्रूव करना था, हम लिख देते हैं अभी हेंस प्रूव्ड।